डिस्कशन चल रही है, वी आर इन कॉन्वर्जेशन विद शाहिद खान आफरीदी, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद यूसुफ, इरम जावेद एंड हाफिज इमरान। और डिस्कशन मैंने अभी ब्रेक पे जाने से पहले इरम से सवाल पूछा था, रिजर्व डे की बात कर रहे हैं, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। एसीसी ने एक वाहिद मैच के लिए रिजर्व डे रखा है। मे बी इट इज़ वेरी गुड फॉर द फैंस बिकॉज बेचारे फैंस जो इतना खर्चा करके पहुंचे हैं वो, बट यस रिजर्व डे पे भी 96% बारिश है। देखिए जी, सबसे पहले तो ये अल्लाह का निज़ाम है। जिस तरह हमने पहले कुछ दिनों में सुना था कि 90% है, लेकिन फिर भी नहीं हुई थी, 2 दिन नहीं हुई थी। तो ये अल्लाह ताला को बेहतर पता है कि अब, लेकिन मेन चीज़ है, मेरी ये दुआ है कि जिस दिन मैच है उसी दिन हो जाए, रिजर्व डे पे ना जाए। लेकिन अगर रिजर्व डे पे चला गया है तो मैच हो जाना चाहिए, क्योंकि फैंस जो हैं वो अपनी टिकट लगा के, क्योंकि ये एक बिग मैच है, इसके लिए आए हैं। वो चाहे पाकिस्तान से गए हैं, वो श्रीलंका से आए हैं। क्योंकि शाहिद भाई की बात मैं बिल्कुल सेकंड करूंगी, जो शाहिद भाई ने कहा था कि इंडिया पाकिस्तान जो है वो खेलता नहीं है, वो सीरीज भी नहीं खेलते। ऑब्वियसली ये सारे जो हमारे मसाइल हैं हमारे मुल्कों के, जिसकी वजह से मुझे लगता है ACC ने जो है वो हमें एक रिजर्व डे की PCB की अपील को ओके किया। तो ये एक बहुत मेन वजह हो सकती है कि इंडिया पाकिस्तान के मैचेस कम होते हैं, तो उन्होंने हमें एक रिजर्व डे दिया, क्योंकि बाकी टीम्स जो हैं वो खेलती रहती हैं एक दूसरे के साथ। तो ये मैच होना चाहिए, फैंस के लिए हो और हमारी टीम्स के लिए भी, लेकिन ज्यादा अब ये डिले ना हो। सम टाइम ऐसा होता है कि ज्यादा रेस्ट भी ना मुश्किल हो जाती है टीम्स की, और मोमेंटम आपका टूट जाता है। हाफिज, अगर आप एक मोमेंटम में खेल रहे हैं, ये लेट्स से संडे को जो है वो टीम पाकिस्तान हावी है इंडिया के ऊपर, मगर आपका वहां मोमेंटम ब्रेक हो जाए बारिश की वजह से, एक रिजर्व डे की वजह से, अगले दिन आप फिर वो माइंडसेट बना के वापस आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और बीच में फिर ये जो फैंस करेंगे ना, ये जो सोशल मीडिया वॉर शुरू हो जाएगी, वो भी एक अजीब कोई कहानी हो जाएगी। देखिए, ये इनके जवाब से पहले मैं हाफिज साहब की तरफ से आज जवाब दूं। जी 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 जी। लम्हात ऐसे आगे हैं कि नीला नीला अंबर है, वहां से जब बूंदाबांदी शुरू होगी, शगाफ पड़ेंगे और पानी का, बारिश का पानी अमर होगा, शबनम के कतरे जब बाहर निकलेंगे, बॉल इन योर कोर्ट। अच्छा जी, मुझे मुशी भाई से ये याद है, मुशी भाई ने जो शायरी की है, मुझे वहाँ से ये याद आया कि आपने आज तक सुना होगा कि चांद के ऊपर ही शायरी होती है। चांद के ऊपर ही शायरी होती है। और एक गाना भी है बहुत मशहूर उसका कि तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला। तो ये मैं फौरी तौर पर याद है, कादिर आया तो आया मुझे याद, कोलंबो में आज सूरज निकला। तो कोलंबो में आज सूरज निकला है, ये इस लिहाज से ज़रूर लोग खुश हुए हैं कि चलें आने वाले 1-2 दिनों में क्रिकेट देखने को मिल सकती है। ये बहरहाल एक, ये सारी की सारी चीज़ें जिनका आपने सवेरा जिक्र किया है ना, कि लोग किस हद तक दिलचस्पी रखते हैं और इसमें गुम हैं कि अगर उनको फारिग वक्त भी मिलता है तो उसमें भी वो क्रिकेट की ही बात कर रहे हैं। देखिए, आज जैसे शाहिद भाई यहाँ पे हैं, यूसुफ भाई हैं, लाला वहाँ पर बैठे, तो इनकी बातों को भी लोग अलग बैठ रहे होते हैं मैच से हटके, तो उससे लुत्फानंदोज हो रहे होते हैं। तो ये क्रिकेट के साथ जो लोगों की दिलचस्पी, और बिलखुसूस इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट मैचेस में जो दिलकशी है, जिस तरह से लोग इसमें गुम होकर देखना चाहते हैं, और एक अरसे से देखें पाकिस्तान ही दुनिया के बेहतरीन क्रिकेटर्स हैं जिनको लोग हर वक्त अपने सामने देखना चाहते हैं, उनकी कारकर्दगी से लुत्फानंदोज होना चाहते हैं, और ये हमारा फख्र है। देखिए, जब हम बाबर के बारे में, शाहीन के बारे में, हारिस के बारे में, किसी भी पाकिस्तान के खिलाड़ी के बारे में बात करते हैं ना, तो हमें लगता है कि शायद हम खुद वहां पर खेल रहे हैं, इतना फख्र महसूस होता है। तारीफ सुनते हैं तो ऐसा लगता है हमारा खून बढ़ गया, खून बढ़ जाता है। जैसे अभी आपने बाबर की बात की कि वो फैब 4 नहीं है, वो तो अपनी जगह पर एक फैब 1 है। तो ये लोगों का अपने खिलाड़ियों के साथ प्यार है जो उनको बिल्कुल किसी भी लम्हे गिरने नहीं देता है। तो ये बहुत खुशाइन चीज है। भले लोग उसके ऊपर मजाक भी करते हैं, उसमें से भी एक कंटेंट ही निकलता है, एक मवाद ही निकलता है जिसको लोगों को तफरीह का मौका मिलता है। तो ये पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ दुनिया भर के जो शायकीन क्रिकेट है उनकी मोहब्बत है, और मैच हो या ना हो, ये जैसे बढ़ती जा रही है, ये पाकिस्तान का सरमाया है और हमें उस पर फख्र है। बिल्कुल फख्र है, अपने सारे खिलाड़ियों पे फख्र है। लाला, वक्त का मुकाबला सख्त, थोड़ा सा रीलिव करना चाहेंगे हम। आपका तो फौरन ही जहन में जब आता है कि इंडिया के खिलाफ रीलिव किया जाए, तो अश्विन को वो जो 2 छक्के लाला आपने मारे, लाला सोच क्या रहे थे आप उस वक्त, जिस वक्त अश्विन अपना रनअप ले रहे थे? ज्यादा लंबा कोई ऐसा उनका रनअप है नहीं, वो उस वक्त जो है क्या जहन में चल रहा था, क्या करना है? वह सवेरा अगर ज्यादा सोचता तो मेरे ख्याल में सर में भी दर्द होता और चक्के लगते भी ना। देखें, उस वक्त सिर्फ थोड़ा सा अश्विन के साथ मैं ये खेला हूं कि उसने फील्ड लेग साइड पे ली हुई थी, तो मैंने उसके जहन में ये डाला था कि मैं जो है ना वो मिड विकेट एरिया देख रहा हूं, मुझे ऑफ स्पिन करोगे तो अब मेरा पूरा प्लान था कि हट के मैं एक्स्ट्रा कवर ही मारूंगा उसको, क्योंकि बॉलें भी थी ज्यादा और एक सेफ चांस भी नजर आ रहा था मुझे। तो पहला तो जो था वो बिल्कुल प्लान के हिसाब से जो मैं चाह रहा था कि मुझे लेग स्पिन करे, उसने लेग स्पिन ही की। दूसरा जो छक्का था वो बिल्कुल बस था कि मैंने मारना ही मारना है इस बॉल को, इसलिए कि सिंगल ले नहीं सकता था, लास्ट विकेट पे खेल रहे थे।
और वो पूरी तरह मिडिल नहीं हुआ था, लेकिन जब लगा तो मैं खुद डाउट में था कि यार ये छक्का होगा कि नहीं होगा, लेकिन वो हो गया था। हम सब डाउट में थे लाला, क्योंकि शायद हवा उस दिन उस रुख की चल रही थी, उस हवा ने भी उस छक्के में बड़ी हेल्प की थी। बिकॉज मुशी भाई नहीं, हवा नहीं चल रही थी, हवा नहीं चल रही थी, नहीं चल रही थी। अच्छा ठीक है, चले मान लेते हैं। कैमरा जो है, कैमरामैन ने फॉलो ही नहीं किया और हम इंतजार में रहे कि क्या हुआ, क्या है, क्या बाउंड्री पे कैच हो गया या छक्का हो गया, बिकॉज वो दैट वाज अ विनिंग 6 फॉर पाकिस्तान। सो यस, इस तरह ये मौके आते हैं। आपके एक मौके की इस तरह बात करूं, जब इंडिया के खिलाफ बात करूं, तो कैमरा में गालिबन आपने एक इनिंग थी आपकी जहां पे आपने 5 फॉर लिया था। इट वाज 36 फॉर 5 और बड़े बड़े नामों का शिकार किया था। यस, ये गुड मेमोरीज। जिस तरह शाहिद ने 2 छक्के मारे, आई एम श्योर यूसुफ की भी होगी। वो एक फाइनल था हमारा, 2-2 मैचेस की सीरीज बराबर हुई थी, तो फाइनल वाले दिन जो टीम ने जीतना था तो वो टोरंटो कप उसका मिलना था, जो सहारा कप था। तो लकीली उन दिनों में अच्छी बॉलिंग हो रही थी, तो मुझे याद है, बल्कि फ़नी किस्सा है उसमें कि अच्छी बॉलिंग जब हो रही थी तो ना आप घबराते नहीं है किसी चीज़ से। तो मैं उस मैच में सिली लेके बॉलिंग शुरू की थी ना, इंजमाम को बैट पैड लेके शुरू की थी, और इंजी ने कहा था यार पहला ओवर तो कर ला, देख ला, एक ओवर जिसम खोल लो, पहले ओवर से तो सिली ना लो। मैंने कहा नहीं इंजी फिक्र ना करो, कॉन्फिडेंस में हूँ। तो अजहर भाई बैटिंग करने आया, अजहरुद्दीन बैटिंग करने आए, तो मैंने अजहर भाई को कहा, अजहर भाई को पता था बॉलिंग अच्छी हो रही है, गेंद स्पिन हो रहा था, लाइन पर गिर रहा था अल्लाह के फजल से। तो अजहर भाई कहते हैं यार देखो क्या कर रहे हो भाई, इंडिया हैदराबाद में ना, क्या कर रहे हो भाई, आप अच्छी बॉलिंग डाल रहे हो, तो मैं आपको चौका नहीं मारूंगा, सिंगल दो ना मुझे। तो मेरा अगला गेंद ना वो खेले तो मेरे से पीछे गिर गया और उन्होंने मिड ऑन पे सिंगल मार ली। कहता है देखा क्या? मैं कहा देखो भाई अजहर भाई, मैंने आपको पीछे खींचा हुआ किया, आपने सिंगल ले लिए ना, अब चौका नहीं मारना आपने। हालांकि ना मैंने पीछे की थी ना उन्होंने सोचा, वो शायद सोच रहे हूँ, मैंने अपने अंदर से सोचा, वो मेरे से गिर गया था अल्लाह की तरफ से। तो ये जो शाहिद ने छिक्के मारे, कई दफा ना आप माइंड से खेल रहे होते हैं, आपका बिलीव जो होता है ना, वो आपका बिलीव अल्लाह आपके उसमें, कहते हैं ना हदीस के अल्फाज हैं, कमी बेशी माफ़ फरमाए, कि जैसा इंसान गुमान करता है ना, शायद ने कहा मैं हट के एक्स्ट्रा कवर मारूंगा उधर लग जाएगी, ये लग जाएगी जो होता है ना, इसके ऊपर फिर बॉल के ऊपर फोकस भी रहता है। जो बंदा होप पे ऊपर आ जाता है ना, अल्लाह करे लग जाए और इस तरह कर दूं, एक होता है प्लान करके यस अल्लाह मेरी मदद करेगा, पर दिस इज माई प्लान, और उस प्रोसेस के ऊपर बंदा डट के पॉजिटिव होकर खेले, फिर अल्लाह जरूर मदद करता है ऐसे बंदे की। बिल्कुल सिली पे आउट भी तो हुए थे हाँ, अजहरुद्दीन को सिली पे, हाँ वो अगले ओवर में ना, वो मेरे साथ याद आ गया, अच्छा किया आपने, अगले बॉल पे ना उन्होंने अगले ओवर में ऑन ड्राइव मारी और वो आउटस्टैंडिंग इंजी ने कैच किया, मतलब पूरा ऑन ड्राइव मारते हुए कोई कैच नहीं होता सिली पे, तो इंजी ने कैच कर लिया। तो अब अजहरुद्दीन जा रहे थे तो मैं इंजी को कहा वेल डन इंजी, शाबाश, तो इंजी ने कहा फ्लूक। ये बड़े मजे के ऐसी जब चीजें हो जाती हैं, आपको इनसाइडर तो पता होता है कि हाँ जी ये हो गया, बट आगे वाले कहते हैं यार क्या मतलब, क्या कमाल कर दिखाया इस टीम ने। और फील्डिंग, यस फील्डिंग, और मतलब इंजी भाई की फील्डिंग पे बड़े क्वेश्चन मार्क्स होते थे, इंजी भाई की फील्डिंग में बड़े लैप्सेस होते थे। सईद भाई सबसे अच्छी सेंस ऑफ ह्यूमर थी, इंग्लैंड में मैं बॉलिंग कर रहा था तो मार बड़ी खुल के पड़ रही थी मुझे, तो अब सईद भाई एक्स्ट्रा कवर पे खड़े हैं, बाउंड्री पे खड़े हैं, अब बाउंड्री पे बंदा खड़ा भागता है, वो मैंने विकेट ले ली, 3-4 ओवरों में ठीक ठाक फेंटी पड़ी, तो मैं 4 डे था कैंट के खिलाफ, तो वो भागते हुए आए, काउंटी का मैच था, काउंटी चैंपियनशिप का, तो भागते हुए आए तो कहते वेल डन मुशी, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हो, मैं अपना एक्स्ट्रा कवर में बाउंड्री पे अपना हेलमेट मंगा लूं, इतनी जोर जोर से शॉटें मार रहे हो।